कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें कभी मचल के प्यार से चल के छुए मुझे कोई पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरा दिल सब जाने भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, इनसे जुदा ना होंगे दिल के ये साए, दिल के ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके कसे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, और ये जो मैंने थोड़े से बोले हैं ये भी इनकी आज की लेटेस्ट रिसर्च के हवाले से हैं कि वो कौन से ऐसे सुपर नेचुरल 5 बुरूज हैं जो कि 2024 में अपनी अलहामी और रूहानी कुव्वतों की बदौलत बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएंगे इस 2024 में। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अस्सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम क्या हाल सलाम। चाल है? ठीक बिल्कुल ठाक ठीक है जनाब, क्या बात है जनाब आपकी। सर। आपकी तो वैसे भी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होती है और बड़ी यूनिक आप लोगों और के लिए रिसर्च तो लेकर जनाब आते हैं। अपनी जगह रह जाती है, ये जो काम है ना, जी ये हवा में गिरा बांधने वाला, जी। ये बहुत अच्छा करते हैं ये आप, माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह ये कि आपकी अपनी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो नहीं, किसी दिन आपसे तो अच्छी नाज़रीन को कोई आपने नहीं। हमारे चैनल पर अपना भी कोई बोल माशाल्लाह आप सुनाने हैं बहुत तो अच्छा इंशाल्लाह गाते हैं, ताला। इट वाज अ वेरी गुड तो सॉन्ग। जी और इस सॉन्ग में जो है जी ये बाकी सुपर नेचुरल की बात करते हैं। जी जी। शायर का जो मतलब है वो हाँ ये कि है, मेरा दिल सब जाने भेद ये वो गहरे। बेसिकली तो डेथ की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। बेसिकली तो इसके तो मेरा ख्याल है वही ना, जी वही है। सांझ की दुल्हन जो है वो डेथ को कहा गया है। डेथ को तो वो उसके अंदर जो इंटरप्रेट कर रहा है ना अपने इमोशंस को, जी जी वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो है, बिल्कुल वो फील कर रहा है उसको। ये फील कर फिल्म बड़ी अच्छी थी, मेरा ख्याल है अमर आनंद आनंद था, राजेश 90 खन्ना पे थी। 1970 की। हाँ जी, तो वो एक मेरा ख्याल है पेशेंट होते हैं जी और वो उनको पता होता है पता होता कि है डेथ इज समवेयर डेथ। अराउंड, जी तो बिल्कुल। वो उसमें फिर उन्हें दुनिया की हकीकत का और ये भी पता होता है कि जल्द चले जाना। तो उसको ही कुड स्मेल इट। जी बिल्कुल। बिल्कुल ये टॉपिक से बड़ा कहते हैं ना, जी वो मिलता हुआ मैच करता हुआ गाना। जी बिल्कुल। तो ये जो बुरूज है ना 2024 के वाले से भी अगर जी हम हाँ देखते हैं तो भी, ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो भी,
सबसे पहले तो एरीज आ जाता है। अच्छा जी, इनमें आपने फरमाया था कि इनमें रूहानी और अल्हामी क़ुव्वतों के मालिक होते हैं ये बुरूज, और इनको आने वाले वाक़यात जो है ना पता चल जाते हैं, इनको फील हो जाता है, इनकी इंट्यूशन, से बदौलत। इंट्यूटिव जी। सेंस या तो ईएसपी जिसको कहते हैं ना, जी जी। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हाँ जी। वो बड़ी स्ट्रांग होती है। जी एरीज है इसमें। जी। उसके बाद कैंसर आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी सेजिटेरियस, जी फिर एक्वेरियस और फिर जी। पाइसेस। पाइसेस ये 5 बुरूज 5 ऐसे बुरूज हैं हैं जिनमें और यह जिनमें ये चीजें हम जी वजह भी बताते हैं कि क्यों जी है। एरीज जो है 2024 के वाले से अगर हम देखते हैं तो 2024 का जो रूलर है ना, 2 रूलर्स हैं बेसिकली, जी। सैटर्न है और फिर मार्स है। मार्स। तो मार्स जो है बड़ा जंगजू किस्म का प्लेनेट जो है कंसिडर किया जाता है। मार्स भी इस साल का बादशाह है और सैटर्न भी। तो एरीज वाले जो हैं वो जो एक अच्छा जंगजू होता है ना, जी उसको भाप जाता है कि खतरा है या नहीं है, हमला है या नहीं है, अमन है। जी। एरीज जो है इस साल इंटैक्ट रखेगा अपनी 6 सेंसेस को। ठीक हो गया। ठीक है। जी और बहुत सारी चीजें जो हैं इसको प्लेनेटरी सपोर्ट की वजह से एरीज वाले, उनका ताल्लुक खास तौर पे जिन लोगों का ताल्लुक है ना कंप्यूटर फील्ड के साथ, आईटी के साथ, जी। बेस्ट वैसे जो सूटेबल प्रोफेशन है ना एरीज के लिए, वो यही है। आईटी से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये लोग बड़ा मोहतात होके अपने अपनी फील्ड्स के अंदर काम करेंगे जी ओवरऑल। और वैसे भी ये एरीज जो होते हैं, ये अपने जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ये बताते रहते हैं कुछ ना कुछ कि भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, क्योंकि इनकी जो सेंस है 6 सेंस वो होते हैं। एनलाइटेंड होती है। जी ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा जो आ जाता है हमारा जोडिक साइन, वो आता है कैंसर। जी। अच्छा, आपने फरमाया था ये अपनी मतलब अल्लाह ताला से अपनी दुआएं भी कबूल करवा लेते हैं, इनको ऐसा तरीका आता है, ये सारे के सारे, हालात को अपनी तरफ मुआफ़िक कर लेते ये हैं। सारे के सारे जो हैं बुरूज जो हैं 5, इनमें जो है रूहानियत बहुत ज्यादा होती जी है बिल्कुल। और रूहानियत के तलबगार भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अल्लाह ताला भी आपको पता है कि जो उससे मांगते हैं वो अता जरूर करता है। जी बिल्कुल। खास तौर पर अगर वो हमारे हक में हो। तो जब आपको पैदा ही उन बुरूज के तहत किया गया कि जो रूहानी तौर पे स्ट्रांग बनाए जी गए हैं, तो फिर तो खास करम होता है मालिक का। एरीज का मैंने बताया। फिर जी। कैंसेरियंस जो हैं, हाँ जी। कैंसेरियंस जो हैं इनका मामला ये है कि इनका हाकिम सैयारा जो है वो कमर है, अच्छा। यानी मून। मून का। और इनका ताल्लुक बड़ा गहरा जो है वो मुश्तरी के साथ है। अच्छा। मरीख का ताल्लुक भी मुश्तरी के साथ है। मुश्तरी जो मरीख यानी हमने एरीज की जिसकी बात की, जी जी। ये जो सैयारे हैं ये आपस में दोस्त सैयारे हैं। हाँ जी। जो मुश्तरी है वो बजाते खुद एक रूहानियत से रिलेटेड सितारा है। ठीक है। जी उसके ऊपर बिल्कुल। भी हम आते हैं, उससे भी जी। रिलेटेड दो मतलब दो जैसे जुपिटर है वो भी आप कहते हैं उसकी जुपिटर डायरेक्शन वही ऑफ सीजन मुश्तरी वही है, मुश्तरी को कहते हैं ना मुश्तरी इंग्लिश है। में। हाँ हाँ जी। जी। तो इसका ताल्लुक कैंसर का मुश्तरी के साथ रूहानी मामलात में बहुत गहरा है। ऑल दो आपस में जब हम पिछली कहानियों में चले जाते हैं, इनसे मंसूब सैयारों से मंसूब कहानियां भी हैं अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में ना। जी बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर देखते हैं तो ये जो मून है ना, ये बेसिकली तो फीमेल प्लेनेट है हाँ जी। और जुपिटर जो है मेल प्लेनेट है। तो ये है कि आपस में इनका कहानियों के हिसाब से इख्तलाफ भी रहा, जी। मगर ये हैं ग्रुप्स, बड़ी मजेदार कहानियां, देवमालाई जी जी कहानियां कहते हैं बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ये जो है वैसे दोस्त हैं। तो ये फैज पाता है मुश्तरी से, जी जुपिटर से। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रूहानियत पसंद, रूहानियत की तरफ राग़िब होते हैं, खराब हो जाते हैं। कोशिश करते हैं जी। ये लोग। और जब कोशिश करते हैं हम्म। तो फिर ये बड़ी हद तक बहुत सारी चीजें पा भी लेते हैं। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि हर इंसान के अंदर मनफी और जो है पॉजिटिव सोच के हामिल होते हैं, जी लेकिन इनके ऊपर जो है ना कहते हैं कि मुस्बत सोच जो है ना वो हावी हो जाती है बनिस्बत नेगेटिव को ना, ये दबा देते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि अगर इनके दिल में नेगेटिव का ख्याल भी है तो फिर ये मुस्बत उस पर हावी कर लेते हैं कि हम बेहतरी की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने इनके साथ ज्यादती भी की है तो कहते हैं कि चलें अल्लाह पे छोड़ते हैं। और वैसे भी ऐसे जो जी कैंसेरियंस है ना, वो मूड स्विंग्स उनके बड़े जल्दी जल्दी आते हैं। जी 52 घंटे के बाद जैसे जैसे चांद अपनी कमर अपनी मंजिल में तब्दील करता है ना, वैसे वैसे कैंसेरियंस के मूड जो है वो चेंज होते हैं। जी इसके अलावा ये जो इनका जो फैज का सिलसिला आता है ना, जी जी यानी मुश्तरी बेसिकली नफ्स है, जी जमीर का प्लेनेट है। बिल्कुल। तो कैंसेरियंस जो हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है जुपिटर से।
तो इनका ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। सेंसिटिव चीज जो भी होती है वो अपने अराउंड जो चीजें हो रही होती हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। तो कैंसेरियंस जो हैं ये फिर दूसरा हमने एरीज की बात की। इसके बाद हम आ जाते हैं सेजिटेरियस पे। जी ठीक है। सेजिटेरियंस जो हैं इनका बजाते खुद हाकिम सैयारा जो है वो मुश्तरी है। बिल्कुल उनका ठीक है, मुश्तरी जो है ना इनका हाकिम सैयारा। तो इनका ताल्लुक जो है बेसिकली जो सेजिटेरियंस है ना ये इनका ताल्लुक अगर हम कहें ना तो पढ़ने लिखने से, आर्ट से, पेंटिंग से, परफॉर्मिंग आर्ट से, इनसे इनका ताल्लुक जो है वो ज्यादा होता है। मगर ये खुदा तरस बहुत ज्यादा होते हैं। ये खुदा तरसी में इस लिमिट तक चले जाते हैं कि अपने पास कुछ है या नहीं है, अच्छा, दूसरे बंदे को जो है, तो ऐसे लोग जो है रूहानियत के कमाल दर्जे के ऊपर जाया करते हैं, चले जाते जो सेल्फलेस होके बिल्कुल औरों का सोचते दूसरों का सोचते हैं। इसलिए इनके अंदर रूहानियत और रूहानियत से रिलेटेड मामलात, इनकी चटीस जो है वो आम लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि धुली हुई, निखरी हुई होती है। और इन लोगों की बात अगर ये आपको कोई वार्न कर रहे हैं या आपको समझा रहे हैं ना तो आप इनकी बात को लेट गो ना करें, इनकी बात को, सेजिटेरियंस की बात को सुने और समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर ये किसी बात में टीच कर रहे हैं तो उसको हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि बाकी इसमें कोई सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली जब भी सीरियस हो तो। अच्छा, आपने फरमाया कि जैसे मुश्तरी की डायरेक्शन से अक्सर नाज़रीन ये पूछ रहे हैं कि ये दौलतमंद कैसे हो जाएंगे। वो इसलिए कि इनको एक तो अपनी सिक्स सेंस का भरोसा है, कोई भी पार्टनरशिप करेंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या जो भी काम करने लगे, जैसे IT में जाते हैं या मुख्तलिफ किस्म का काम करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि इनकी डायरेक्शन इसलिए भी जो मुश्तरी की डायरेक्शन सही हो रही है क्योंकि ये स्टार उससे रिलेटेड है, इस वजह से इनके चांसेस ज्यादा हैं कि दौलत को ज्यादा खींच सकते हैं 2024 में। दौलत को खींच सकते हैं, खैर बरकत को खींच सकते हैं, हर लिहाज से, मतलब ओवरऑल जैसे अल्लाह ताला से मतलब उनको भी राजी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद का जो है हमारा ज़ोडिएक साइन वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो ज़ुहल है, जो इस साल का बादशाह है। अच्छा, इनको खास तौर पे 2024 में रूहानी मामलात से वास्ते भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे। ठीक। और रूहानी मामलात से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको ये मतलब सेल्फ हीलिंग के पैटर्न से इसको ठीक भी करते नजर आएंगे। इस साल में इनका रुजू बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ हो जाता है और मतलब ये अपनी इस्लाह की तरफ ज्यादा आते हैं। मतलब इनकी कोशिश होती है कि मतलब जो कुछ है अब अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू होना चाहिए। इस साल एक्वेरियंस जो है वो बहुत ज्यादा रुजू रखेंगे अल्लाह ताला की तरफ। और इनके बहुत सारे लॉन्ग ओवरड्यू पेंडिंग काम जो है वो इस साल में अल्लाह ताला इनकी रूहानियत को इम्प्रूव करते हुए ठीक करेगा इंशाल्लाह। ये इस साल जो है रूहानी एतबार से काफी स्ट्रेंथ गेन करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा साल है इनके लिए बहुत अच्छा साल है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस हमारा पांचवा। पाइसेस जो है उसका भी रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी है। अच्छा, जुपिटर है। ठीक है, ठीक हो गया। ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने घर के लोगों को लेके। इवन इनके पास जो पेट्स हैं इनसे रिलेटेड, यानी ये किसी जानवर की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये इतने सेंसिटिव नरम दिल होते हैं। तो अल्लाह ताला जो है उसकी तो मखलूक तमाम ही है ना जो उसने बनाई है, तो जो उसकी मखलूक पे मेहरबान है अल्लाह ताला उस शख्स पे मेहरबान है। पाइसियंस जो हैं वो रूहानियत की दौलत से माला माल लोग हैं। ठीक हो गया। मगर ये अपनी रूहानियत को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक। रूहानी वैसे तो ये जो बात कर रहे हैं अल्लाह ताला ने असर रखा होता है उसके अंदर, मगर ये एक खास फेज के अंदर जाके ना ये फिर रूहानियत की तरफ रागिब होते हैं। और फिर जब ये रागिब होते हैं रूहानियत की तरफ तो फिर इनके अंदर की जो अपनी रोशनी है उसी से ये रास्ता तलाश कर लेते हैं। हाँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो रोशनी जो है वो। मगर जब खुदा न खास्ता ये जुपिटर नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव का मतलब कि खामोश हो जाता है, नहीं होता, खामोश जब हो जाता है ना तो फिर ये सेजिटेरियस है, पाइसेस है, इनको बहुत बुरे हालात भी देखने पड़ते हैं खुदा न खास्ता। अच्छा, अगर ये अपनी रूहानियत को उस वक्त यानी अपने रब के साथ अपने राब्ते को ठीक कर लें तो ये उस बुरे टाइम से निकल जाते हैं। मगर मैंने कहा ना कि पाइसेस
खास तौर पे कभी कभी जो है ना वो एक खास लिमिट से बाहर चले जाते हैं। मतलब ये कि रूहानियत को नहीं पहचानते, दुनियादारी की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर ये लौटते हैं। तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के मतलब इन रूहानी लोग बनते हैं। पांचों बुरूज में ओवरऑल मतलब ये पावर होती है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं और फिर इस आने वाले वक्त को अपने लिए फातेह कर लेते हैं। हाँ जी, पाइसेस का मैं बता रहा हूँ कि खास वक्त के बाद पहचानते हैं। जी, बाकी ओवरऑल जो है ओवरऑल जो है वो वो पहचानते हैं। और स्पेशली 2024 जो है इनके लिए जो नया साल है वो बहुत अच्छा है 2024 इनके लिए हाँ बेहतर साल क्योंकि है, बहुत मुश्तरी अच्छा। की डायरेक्शन सही है ना, तो इनमें मोस्टली जो है बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा। उसके मुश्तरी के ज़रिए असर है। देखिए इसमें जी एक्वेरियस जो है ना जी वो 8 नंबर के ज़रिए असर है। अच्छा अब सैटर्न के अंडर है, इसलिए उनका साल अच्छा है। अच्छा बाकी जो 4 हमने बुरूज बताए हैं, एरीज हम्म, बताया है, कैंसर बताया है, सेजिटेरियस और पाइसेस, इनको जो फैज अल्लाह ताला अता करेगा वो मुश्तरी की तरफ से आएगा। ज़बरदस्त तो इनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये इस्लामी स्कॉलर भी हैं। तो अगर आपने कोई भी अपना रूहानी मसला इनसे पूछना हो तो ये आपको जो बॉटम ऑफ स्क्रीन का नंबर चल रहा है इस पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो किसी ने कोई अगर अपने मतलब जायका बनवाना हो या अपने अपने बारे में फ्यूचर के मतलब भी जांचना हो, क्योंकि असल इल्म तो अल्लाह ताला को है, ये एक कैलकुलेशन है और इनका एक रिसर्च है और इनका तजर्बा है, इनका इल्म है। तो अगर आपने कोई भी अपना जायचा बनवाना तो उसके लिए आपको अपना नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें बताएं। और इसके अलावा कोई सवाल भी करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। तो इसके साथ इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।